हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं साहब सिंह जादौन आप सभी का आपके ही इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस चैनल को चुना। आपके नॉलेज के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो आपने इस चैनल को चुना है, मुझे चुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने मुझ पर विश्वास किया, इस चैनल पर विश्वास किया है, वो सही 100% सही साबित होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज के ये जो वीडियो है, इसमें आपकी जो क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी पोइम है दी चाइल्डहुड। दी चाइल्डहुड के बारे में ये है। इस वीडियो में मैं आपको दी चाइल्डहुड जो पोइम है इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी पूरी स्टोरी को समराइज करूंगा, इसकी पूरी समरी मैं आपको बताऊंगा। और अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें जो आपकी पोइम है एनसीईआरटी में बुक में जो पोएम लिखी हुई उसकी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अब अपन करेंगे। और साथ में पोइटिक डिवाइसेस जो भी इसमें लगे हुए हैं, वो सारे पोइटिक डिवाइसेस जो यूज करे हैं पोइट ने, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं समरी आपको देता हूं इस पोइम की। आप लोगों ने ही कहा था कि सर एक वीडियो आप समरी की बना दीजिए बना दिया करो और एक में आप एक्सप्लेनेशन कर दिया करो। तो मैंने आप ही की बात मान करके दो अलग अलग वीडियो बनाता हूं, जिसमें एक में समरी होती है पोइम या लेसन की और एक में एक्सप्लेनेशन होती है। तो आज इस पोइम जो दी चाइल्डहुड है, इसकी समरी मैं आपको सुनाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पोइम दी चाइल्डहुड है, ये मार्कस नेटन ने लिखी है। मार्कस नेटन जो इसके पोइट हैं, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ये पोइम लिखी है। और ये ब्यूटीफुल मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि हम जब इसको पढ़ते हैं ना, इस पोइम को, तो हम सबको मार्कस नेटन मजबूर कर देते हैं कि हमको अपना बचपन याद आ जाता है। और क्योंकि वो खुद भी इस पोइम में, उनको खुद को भी अपना बचपन याद आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस पोइम के अंदर मार्कस नेटन कहते हैं कि उनको काफी सरप्राइज लग रहा है, उनको अचंभा हो रहा है कि मेरा जो लाइफ का जो समय था, बचपन का, चाइल्डहुड का जो मेरा समय था, जो सबसे बढ़िया गोल्डन जो मेरा टाइम था, वो मेरा कब खत्म हो गया। मेरी उम्र के किस स्टेज पर, किस दिन और कब मेरा बचपन खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हमारी ह्यूमन लाइफ स्पैन जो है, हमारी उम्र का, एज का जो स्पैन है हमारा, उसको हमने स्टेजेज में डिवाइड कर रखा है। जैसे हम इन्फेंट बोलते हैं, छोटे बिल्कुल जो बच्चे होते हैं, फिर उनको हम चाइल्ड एज में आते हैं, चाइल्ड से फिर वो यूथ एज में जाते हैं, फिर उसके बाद में हम उनको एडल्ट बोलते हैं, एडल्ट के बाद में फिर ओल्ड एज। तो इस वक्त जो पॉइंट है वो एडल्ट एज में है। अभी तक उन्होंने दुनिया का काफी सारा एक्सपीरियंस ले लिया है, दुनिया को समझ लिया है, और अब उनको इस एज पर जाकर के सारी चीज एक्सपीरियंस लेने के बाद अब उनको बचपन की याद आ रही है, अपने उस समय की याद आ रही है, जिस समय पर, जिस बचपन में हर बच्चा इनोसेंट होता है, 100% वो ओबीडियंट होता है अपने गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए। जो कुछ पेरेंट्स उससे कहते हैं वो बड़ा ओबीडियंटली सारी बात, सबकी बात मान लेता है, पूरी तरह से मानता है। अगर बच्चा हम बोलते हैं बच्चे को कि बेटा आंख बंद करके खड़े हो जाओ मंदिर के आगे, भगवान आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, तो बच्चा 100% ये बात सच मानता है कि सचमुच भगवान शायद आने वाले हैं, तो वो आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। हम अगर बच्चे को बोलते हैं कि बेटा भगवान ऊपर स्काई में रहते हैं, वहां उनका घर है, दैट इज कॉल्ड हेवन, तो बच्चा यकीन करते हैं कि यस ऐसा ही होता होगा। तो
वो जो समय होता है ना, बिल्कुल 100% ओबीडिएंट का, इनोसेंस का, वो जो समय, गोल्डन टाइम, जब बच्चे को बहुत दुनिया बहुत अच्छी लगती है। हर सारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, वो सब उनको बहुत अच्छे लगते हैं, दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो जो समय था बचपन का, वो समय अब पोइट को याद आ रहा है। और वो पोइट जो है मार्कस नेटन, वो बोल रहे हैं कि मेरा जो समय था बचपन का, वो कब खत्म हो गया, कहां चला गया वो मेरा बचपन। वो इस बात को लेकर के काफी परेशान है। ही बिकेम कॉन्शियस that he no longer sees the world as he did earlier, and he can sense the hypocrisy in people. He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood. My dear friends, जो पोइट हैं वो कहते हैं कि वो याद करने की कोशिश करते हैं कि मेरा बचपन कब खत्म हुआ था, मेरी लाइफ का, उम्र का वो कौन सा समय था जब मेरा बचपन खत्म हुआ था। तो वो एक इंस्टांस देते हैं, वो ये बोलते हैं क्या वो समय तो नहीं था जब मैं 11 ईयर का पूरा हो गया था। देखिए वो 2-3 इंस्टांस देते हैं, इन पर ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों, आप सभी इस बात को याद रखना कि वो क्या क्या इंस्टेंस देते हैं, ये इनसे क्वेश्चन बनता है ना। इसलिए देखो, पहला इंस्टेंस तो वो क्या देते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्या मेरा उम्र का वो समय तो नहीं था जब मेरा बचपन खत्म हुआ था। तो वो 11 ईयर का बोलते हैं कि क्या जब मैं 11 ईयर का पूरा हो गया था, 11 ईयर का पूरा होने के बाद जब मैं 12th ईयर में जब एंटर किया था, क्या ये वो समय तो नहीं था जब मेरा बचपन खत्म हुआ था। वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब खत्म हुआ था, कब मेरा बचपन खत्म हुआ, उसके बाद में अगला जो मेरा लाइफ स्टेज कब शुरू हुआ। फिर वो दोबारा दूसरा जो इंस्टेंस देते हैं, क्या ये वो समय तो नहीं था जब मैं हेल और हेवन के बारे में डिफरेंस करना, मुझे पता चल गया था कि हेल क्या होता है, हेवन क्या होता है, और मुझे ये रियलाइज हो गया था कि हेल और हेवन इस दुनिया में, इस पूरे ग्लोब में, पूरी अर्थ पर कहीं पर ज्योग्राफी में उनको ढूंढा नहीं जा सकता। जो हमारा मैप होता है, ग्लोब का मैप, जो वर्ल्ड मैप होता है, कहीं पर क्या हम ये मार्क कर सकते हैं क्या कि यहां पर हेवन है, यहां पर हेल है? नहीं कर सकते ना। तो उसको ये पता चल गया कि भाई हेल और हेवन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, जिसको हम अगर मैप में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिस चीज को हम मैप में ढूंढ नहीं पा रहे, मार्क नहीं कर सकते, इसका मतलब वो नहीं है। तो ये जो उसको जिस दिन पता चलने लग गया हेल और हेवन के बारे में, तो पॉइंट बोल रहा है क्या ये वो समय तो नहीं था जब मेरा बचपन खो गया था, जब मेरा बचपन खत्म हुआ था, जब मैंने हेल और हेवन के बारे में पता मुझे लग गया था। तो दूसरी बात इन्होंने हेल और हेवन के बारे में बोली। नेक्स्ट वो बोलते हैं, आगे वो बोलते हैं, क्या ये वो समय तो नहीं था जब मुझे ये पता चल गया था कि एडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सीम्ड टू बी एंड दे आर हाइपोक्राइट्स। वो ये बोलते हैं कि क्या मेरी उम्र का वो समय तो नहीं था जब मैं ये समझ गया था, मुझे ये समझ में आने लग गया था कि ये जो एडल्ट्स होते हैं ना, ये जितने अच्छे बचपन में लगते हैं, एक बच्चे को जितने अच्छे लगते हैं उतने अच्छे ये होते नहीं हैं। अब मुझे महसूस होने लग गया था कि ये काफी हाइपोक्राइट्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ। तो जब मैं ये महसूस करने लग गया था एडल्ट्स के बारे में कि जितने ये अच्छे दिखते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं, तो क्या ये वो समय तो नहीं था। ये प्यार की बातें करते हैं एडल्ट्स, प्यार के बारे में भाषण देते हैं कि प्यार से रहना चाहिए सबको, लेकिन ये खुद प्यार से नहीं रहते, यानी इनके कहने और करने में फर्क है। तो ये जो मुझे समझ आ गई थी, ये जो मैं समझने लग गया था, क्या ये मेरी उम्र का वो समय तो नहीं था जब मेरा बचपन खत्म हो गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से वो एग्जाम्पल दे रहा है, पॉइंट यहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरी उम्र का कौन सा समय था
कब मेरा बचपन खोया था। तो उन्होंने क्या क्या दिया, पहला दिया एक तो 11 ईयर का, फिर दिया उन्होंने हेल और हेवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग का, फिर वो दे रहे हैं बड़े जो एडल्ट्स हैं होते हैं उनके बारे में रियलिटी जानने की कैपेबिलिटी के बारे में। अब वो दे रहे हैं कि क्या ये वो समय तो नहीं था जब मैं अपने खुद के थॉट्स मेरे अपने खुद की ओपिनियन मैं बनाने लग गया था, यानी मेरे अपने खुद के विचार मैं बनाने लग गया था, अपनी ओपिनियन देने लग गया था। कोई भी काम जो होता है उसमें जो छोटा बच्चा होते हैं ना, छोटे बच्चे की एज में जब कोई बच्चा होता है, चाइल्डहुड में होता है, तो उसको जो बड़े बोलते हैं वो वही कर लेता है, जो बोला जाता है वो 100% वो मान लेता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो अब जब बड़े उसको बोलते हैं तो वो अपनी बातें भी रखने लग जाता है, अपने भी उसके कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ ओपिनियंस होती हैं। अब क्योंकि उसको नॉलेज हो जाती है सारी बातें, तो जब नॉलेज हो जाती है तो वो अपनी ओपिनियन रखता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये मेरी लाइफ का वो समय तो नहीं था जब मुझे भी अपनी ओपिनियंस रखने का वो आ गया था, कैपेबिलिटी आ गई थी मेरे अंदर, अपने मेरे अपने विचार, अपने थॉट, अपनी थिंकिंग मेरे बन गई थी, जो मेरी अपनी यूनिक थिंकिंग थी, जो मेरे अपने खुद के विचार थे, किसी और के नहीं। तो ये क्या उम्र का वो समय तो नहीं था। फिर आगे लास्ट में वो बोलता है कि मेरा बचपन कहां चला गया, किस जगह चला गया, क्या पॉसिबल है मैं ढूंढ के लाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, वो कंक्लूड करते हैं सारी बातें बताने के बाद, वो इसी स्टेज इस पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि शायद मेरा बचपन ऐसी जगह पर खो गया है, ऐसे फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है, जहां से फॉरगॉटन प्लेस यानी जहां मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया, फॉरगॉटन प्लेस जहां से वो वापस नहीं आ सकता। तो वो ये डिसाइड करके अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि शायद मेरा बचपन एक फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है। और अगर मैं अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को दोबारा से रियलाइज अगर करना चाहता हूं, फील करना चाहता हूं, तो वो एक ही जगह है जहां पे मैं अपने बचपन को फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। वो है दूसरे जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनके चेहरे पर, उनके मासूम चेहरों पर मैं अपना बचपन अगर देखना चाहूं तो देख सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप 3 साल के, एग्जाम्पल के लिए, आप जब 3 साल के थे तो आप कैसे सोचा करते थे, क्या आपकी थिंकिंग होती थी, क्या आप कैसे बोलते थे, क्या सोचते थे, कैसे लगते थे आप। तो वो आप दूसरा जो 3 साल का अगर कोई बच्चा है उसके सामने बैठ जाओ, उससे बातें करो, आपको महसूस हो जाएगा कि आप भी वैसे ही बातें करते थे, आपका भी तरीका वही होता था, आप भी उतने ही मासूम थे जितना वो बच्चा है, आप भी उतने इनोसेंट थे जितना वो बच्चा है ना। तो अगर आप अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड के टाइम को दोबारा से फील करना चाहते हैं, तो आप कहां आप ढूंढ सकते हैं अपना बचपन, दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उनके फेस पर। ये पॉइंट ने कंक्लूड किया लास्ट में, और इसी के साथ में वो एंड करता है पोइम को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये समरी मैंने आपको पोइम की बताई। इस समरी में फिर मैं दोबारा से रिकैपिंग करूं तो देखिए, उसने जो क्वेश्चंस यहीं पे से बनते हैं कि जो पॉइंट के अकॉर्डिंगली बचपन कब, किस एज पर खोया था। तो हालांकि उसका कहने का स्टाइल इसमें अलग है कि क्या ये वो समय तो नहीं था, लेकिन आपके लिए आंसर यही बन जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू पोइम वो जब 11 ईयर का हुआ था तब उसका बचपन खोया था। तो जब वो बचपन से, चाइल्डहुड से और नेक्स्ट स्टेज में वो यूथ में, एडल्ट में जब शिफ्ट हुआ था, तब उसकी सोच कैसी हो गई थी, जो ट्रांजिशन जो था उसका वो कैसा। तो वो रियलाइज करने लग गया था हेल और हेवन के बारे में,
कि हेल और हेवन कहीं पर ग्लोब में मैप में मार्क हम नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो कहीं नहीं है। दूसरा, वो महसूस करने लग गया था कि ये जो बड़े एडल्ट्स होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वो प्यार की बातें तो करते हैं लेकिन वो खुद प्यार से नहीं रहते। वो अपनी लाइफ में फिर जब वो बचपन से नेक्स्ट स्टेज में ट्रांजिट हुए थे तो उनकी अपनी सोच बन गई थी, अपने थिंकिंग्स उनकी प्रोड्यूस करने लग गए थे, अपने विचार वो प्रोड्यूस करने लग गए थे, अपनी खुद की यूनिक उनकी एक अपनी सोच हो गई थी, अपनी खुद की एक पहचान जिसको बोलते हैं एक अपने ओपिनियन वो बनाने लग गए थे। तो ये बदलाव आए थे जब वो बचपन से और नेक्स्ट स्टेज में ट्रांजिट हुए थे। तो ये इस समरी है माय डियर फ्रेंड्स इस की पोइम की। अगली जो वीडियो है उसमें मैं आपको कंप्लीट जो टेक्स्ट है इसका पोइम का उसकी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और उस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में आपको इसके जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसकी राइमिंग स्कीम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और इस पोइम में इतना ही। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमेशा की तरह माय डियर फ्रेंड्स कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको तो बेनिफिट होगा ही, मुझे कितना बड़ा बेनिफिट होता है ये शायद आप महसूस नहीं कर सकते। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए सिंपल सब्सक्राइब नहीं है, मेरे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है अगली नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता चलता है कि यस आप लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है, मुझे लाइक किया है, मैंने जो बोला है वो आपको अच्छा लगा है। मैं समझता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं जितना मैंने ये आपके सामने ये जो वीडियो मैंने बनाई है मेरी कोशिश माय डियर फ्रेंड्स अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने यही मेरी कोशिश रहती है कि मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी तैयारी करनी पड़े, मैं पूरी मेहनत पूरी तैयारी के साथ आपका लिए ये वीडियो लेके आऊं और मेरे बच्चों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़े, उनको बड़े इजीली से हर चीज चाहे लेसन हो या पोइम हो उसके हर चीज हर फैक्ट को मैं बड़ी आसान और सिंपल लैंग्वेज में आपको सुनाऊं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और दोबारा आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। एग्जाम और टेस्ट तक आपके दिमाग में वो परमानेंट हमेशा रहे, बिल्कुल भी नहीं निकले, ये मेरी कोशिश होती है। लेकिन इस कोशिश के लिए आप मुझे जो गुरु दक्षिणा के रूप में देंगे वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन है माय डियर फ्रेंड, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी आपकी तरफ से। तो वो आप जरूर कर दें, सब्सक्राइब इसको जरूर करें, लाइक भी आपको करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं और आप सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो ठीक, नहीं किया तो जरूर करें क्योंकि आपको जरूर पता चल जाएगा कि अगला वीडियो कब जैसे ही आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।